कल 5वां अध्याय समाप्त किया था, जिसके अंत में हमने एक ध्यान की प्रक्रिया को देखा था कि कैसे आती और जाती श्वास को सम करके, उसको बराबर करके, और फिर कैसे ध्यान लगाया जा सकता है नासिका के अग्रभाग पर या भुओं के मध्य में। और इसी के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। जिस एक प्रयोग है कि जब आप सुबह उठें तो उठने के 2 मिनट आप बिस्तर पे रहें, आराम से एक लंबी सांस लें, लंबी गहरी सांस अंदर ले जाओ, लंबी गहरी सांस बाहर निकालो। ऐसे 2-3 बार करो। 2-3 बार करने के बाद फिर देखो कि आपकी कौन सी श्वास चल रही है। जो श्वास आपकी चल रही हो उसी पैर को आप जमीन पे उतारें। हमेशा एक सांस चलती है, दोनों नहीं चलती। तो जो श्वास चल रही हो उस पैर को जमीन पे उतारो और बोलो, जो भी आपके इष्ट देव हो उनका नाम लो। और फिर आप इतने में दूसरी सांस आएगी तो आप अपना दूसरा पैर आगे निकाल दीजिए, तीसरी सांस आएगी आगे निकाल दीजिए और आप अपना चलना शुरू हो जाओ। आप देखोगे कि कोई भी काम आपका बिगड़ नहीं सकता। ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और किस तरह हम अपनी आती जाती श्वासों को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। लाभकारी दे, आप लड़की देखने जा रहे हो, आप लड़का देखने जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप घर में कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, तो जैसे आप आप सोफे पे बैठे हो तो तब आप दो अपनी सांसों को वो करो और जो आपकी सांस चल रही है ऐसे देख लो कि कौन सी सांस चल रही है, वही कदम आप पहले जमीन पे रखो तो वो आपका काम कभी भी आपके अहित में नहीं। ये पक्की बात है, जो उस समय काम होगा वो आपके हित का काम होगा। ये मतलब अजमाई हुई बात। खैर आगे चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान वाच। प्रभु कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है। क्यों? क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो इतना समझाने के बाद भी अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है और वो ये सोच रहा है कि मैं ये कह दूं कि तू संन्यास ले ले। और ये बात उसने पिछले अध्याय के आरंभ में कही थी कि योगंच शंससि, तुम तो योग की शंसा कर रहे हो, कभी तुम संन्यास की शंसा करते हो। कोई एक जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताओ। अब जब प्रभु बता रहे हैं तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव नहीं देख रहे हैं प्रभु, और उस भाव को देखते हुए प्रभु आगे उसको कहते हैं, देखो ये चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, छठा अध्याय ये व्यास जी ने लिखते हुए बनाया है। जब दोनों का वार्तालाप हुआ था तो ये कंटिन्यूएशन में है। ये तो जब एक विषय समाप्त हुआ तो व्यास जी ने उसे नए अध्याय का नाम देके, वहां कोई भगवान जी ने अध्याय के नाम थोड़ी बताए थे, वो तो विषय वस्तु के आधार पर व्यास जी जब इसे लिखने लगे, गणेश जी ने जब लिखा, व्यास जी ने लिखवाया, उस समय इन अध्यायों के नाम लिखे गए। लेकिन वस्तुतः तो ये एक लगातार का वार्तालाप है। और उस वार्तालाप में प्रभु ने जब ये देखा कि अभी तक भी इसके चेहरे पर, इसके मतलब अर्जुन के चेहरे पर कहीं भी अच्छा वाला भाव नहीं आया, कहीं भी तृप्ति का भाव नहीं आया। हर समय एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ अर्जुन खड़ा है और वो अंदर से ये चाहता है कि प्रभु मुझे संन्यास की बात कर दे, कि तू संन्यास ले ले, योगी हो जा, तू चला जा, जंगलों में चला जा, लड़ मत। लेकिन जब वो लड़ने की बात करता है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे भोग नहीं भोगने, वो कहता है कि मुझे इन
इन शर्तों पर भोग नहीं भोगना। किन शर्तों पर? अपने बंधु बांधवों को मारकर, अपने पिता माँ को मारकर, अपने मित्र बंधुओं को मारकर। क्यों? क्योंकि इससे वर्ण संकरता आ जाएगी, मेरे घर की औरतें विधवा हो जाएंगी। भोग भोगना चाहता है, पर इन हालातों में इस तरह से युद्ध करके इन सबको मार कर नहीं भोगना चाहता। वो कहते हैं इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो ये भोग लेंगे, ये भोग लें। तो इनको इनको मार कर तो मैं ये भी नहीं चाहता, चाहता हूं पर इनको मार कर नहीं चाहता। तुम्हें फल भी चाहिए, लेकिन कि इन हालातों में नहीं चाहिए। तो उन हालातों को बताने के लिए प्रभु ने उसको अनित्यता बताई कि देखो ये जो शरीर है ये मरण धर्मा है, मरेगा। जो ये सामने खड़े हैं, तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे। एक समय आएगा कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, जिसके लिए हमने कबीर दास जी का एक दोहा भी उस दिन कहा था, हाड जले लाकड़ जले, देखन वाला भी जले, दर्शक भी जले, और जलाने वाला भी एक दिन जले। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो कैसे करूं पुकार? मैं पुकार भी किससे करूं, किससे कहूं कि ये स्थिति कैसे है? क्योंकि हर किसी के साथ ये दशा होनी है। जो यहाँ अर्थी के साथ आए हैं, दर्शक हैं, ये भी एक दिन जलेंगे। जो इस समय चिता में अग्नि दे रहा है वो भी एक दिन समय आने पर जल जाएगा। जो देखने वाले हैं ये भी जल जाएंगे, हड्डियां भी जल जाएंगी, लकड़ी भी जल जाएगी, देखने वाला भी जलेगा, जलाने वाला भी जलेगा। तो मैं पुकार किससे करूं? ये तो सारे संसार की गति है। लेकिन उतने के बाद भी अर्जुन को पूर्णतया समझ में नहीं आया कि वो कैसे करके इस स्थिति को समझे। वो बार बार अपनी बात रखता है कि मुझे इस क्रूर कर्म में क्यों डाल रहे हो केशव, किन नियोजयसि केशव, क्यों तुम मेरे को इस तरह का नियोजन करके दे रहे हो? तो अब भगवान उनसे ये कहते हैं, वो देख रहे हैं कि इसका सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो आगे बताते हैं। अब ये प्रभु उसे भक्ति योग की बात बता रहे हैं। भक्ति योग यानी ध्यान योग। भक्ति का अर्थ भक्ति योग नहीं जो मन से हो रही थी, मन और एक निष्ठ बुद्धि से हो रही थी, उस भक्ति की बात नहीं कर रही। भक्ति का अर्थ जो सम बुद्धि वाली बात थी, जहां पर आकर समत्व बुद्धि आ जाती है, उस समत्व बुद्धि में जब आप योग करते हो, ध्यान योग करते हो, उसकी बात प्रभु बता रहे हैं। तो एक तरह से ये जो अध्याय है छठा, ये प्रैक्टिकल अध्याय। थ्योरी थ्योरी उन्होंने बता दी एक तरह से कि अपने नासाओं में आने जाने वाली प्राण वायु को, अपान वायु को पहले सम करो। और 5 प्राण वायु वो पहले ही बता चुके हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 5 प्राण वायु होती हैं। उन 5 प्राण वायु के क्या कर्म होते हैं ये वो बता चुके हैं। अब वो बता रहे हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली इस ध्यान योग में आ सकते हैं। तो वो कहते हैं अनाशित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रियः। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर, कर्म फल जो नहीं चाहता, ऐसा करने योग्य कर्म को करता है, अर्थात जो फल की इच्छा को त्याग कर, फल की इच्छा में आश्रय न रखकर करने योग्य कर्म को करता है, वह योगी भी है और वही सन्यासी भी। अब प्रभु थोड़ी और ऊंची बात कहते हैं। अभी तक उन्होंने सन्यास योग और ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की बात कही, फिर उन्होंने कर्मों के सन्यास की बात कही। कर्म सन्यास का अर्थ बताया कर्म फल से सन्यास। तो अब उसके आगे की बात करते हैं कि जो इस तरह व्यक्ति होता है वो वस्तुतः योगी भी है और वही व्यक्ति सन्यासी भी है। और फिर कहते हैं केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। योगी क्या करता है? क्रियाओं का त्याग करता है, वो कर्म संन्यास करता है। और जो हम लोग परिभाषा जानते हैं, योगी है वो
केवल क्रियाओं का संन्यास करता है, क्रिया नहीं करता है, बाकी सब काम करता है। कर्म कोई नहीं छोड़ता, सबसे पहली बात। अब जो कर्म को छोड़कर जो बाकी क्रियाएं हैं वो करता रहता है, उसको हम लोग योगी कहते हैं, यानी जिसको हम कर्म योगी बताएं। और उसको जो दूसरा है उसको हम सन्यासी कहते हैं, जिसने सम्यक प्रकार से अपने सारे कार्यों का न्यास कर लिया है, ऐसे को हम सन्यासी कहते हैं। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय न रखकर, अर्थात कर्म के फल को त्याग करके जो कार्य करता है, वस्तुतः सन्यासी भी वही है और योगी भी वही है। इस बात को याद करें, अब से 15-17 श्लोक पहले जब प्रभु ने ये कहा था, वही ज्ञान योग है और वही कर्म योग है। जब कर्म योग और ज्ञान योग एक लेवल पर एक है, तो योगी और सन्यासी भी एक लेवल पे एक हो जाएगा। अब प्रभु उन दोनों की एक की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस अध्याय में, ये अध्याय आज से कम, जिसकी कहते हैं बिल्कुल खींच खींच के कम से कम पीरियड लगाया जाए तो 5200 साल पहले ये लिखा गया अध्याय। और 52 ये इसकी कम से कम वाली तारीख है कि इससे नए इसके बाद का ये नहीं हो सकता। 5200 साल, जब हम गीता जी की जयंती जिस हिसाब से मनाते हैं, तो 5200 साल पहले लिखा हुआ ये अध्याय, उस समय अग्नि का एक स्थान था। अग्नि को जलते रहने देना मुख्य कार्य होता था। अग्नि कैसे उत्पन्न करते थे? 2 लकड़ियों को ऐसे रगड़ते रहते थे, फिर कहीं जाके उसमें से कोई चिंगारी निकलती थी। उस चिंगारी को घास फूस के पास लाके रगड़ते थे, तो वो चिंगारी उस घास फूस को पकड़ती थी और फिर जाकर कहीं अग्नि पैदा की जाती थी। ये अग्नि को रखने की प्रक्रिया थी। और प्रत्येक गृहस्थी के घर में, प्रत्येक आश्रम में अग्नि को संभाला जाता था। तो हम उसको कहा करते थे अग्नि क्रिया, अर्थात अग्नि को पालने से संबंधित कार्यों को करना। और अग्नि अध्याय 6, तो अग्नि को पालने से संबंधित कार्यों को करने को अग्नि क्रिया कहते थे। अग्नि की संभाल कौन करेगा? जिसको शाम को खाना खाना है, जिसको दूसरे समय खाना खाना है, सबसे पहले तो वही करेगा। खाना पकाना है तो खाना खाना, जिसको हवन करना है दोनों टाइम, वो भी अग्नि को संभालेगा। अग्नि कितने सारे काम करता था। कोई चीज गर्म करनी हो तो, कुछ पकाना हो तो, आपको सिकाई सर्दी से बचना है तो, किसी भी और किसी चीज को आपने पवित्र करना है तो अग्नि तो बहुत सारी चाहिए। तो लोगों का एक बहुत बड़ा काम होता था। याद होगा पुरानी जो कहानियां होती थी, उसमें हम कहते थे सुबह सुबह लकड़हारा गया जंगल में लकड़ी लेने, आग जलाने के लिए। अब तो आग जलाना कितना आसान है, टक किया, माचिस से आग जल गई। उतना भी करने की जरूरत नहीं, आग का लाइटर आ गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 5200 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस समय अग्नि जलाना, अग्नि को घर में संभालना, कि सारा दिन उसमें अग्नि जलती रहे, और ऐसी भी नहीं कि बंबर तत्ता हो जाए, कि एकदम लपटे उठने लग जाए, वैसी भी नहीं रखनी। आपने कैसी रखनी है कि वो ऐसी सुलगती रहे कि जैसे ही आप उसमें कुछ ईंधन लगाओ वो जल पड़े, लेकिन वो बुझनी नहीं चाहिए। इस संभाल को अग्नि क्रिया कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो अनाश्रितं कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी योगी च न निरग्नि चाक्रिय। जो अग्नि की क्रिया नहीं करता, जिसको अग्नि क्रिया नहीं करनी पड़ती है, वो योगी नहीं है। योगी वस्तुतः वो व्यक्ति को योगी कहा जाएगा जो व्यक्ति सर्वभूत हिते रहता है। जब तक वो सर्वभूत हिते रहता नहीं है, उसे योगी नहीं कहा जाएगा।
यानी कर्मयोगी। और जब हम सन्यासी की बात करते हैं तो केवल अग्नि की क्रिया को न करने वाला व्यक्ति या कर्मों को छोड़ देने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं कह सकते। सन्यासी का अर्थ हमें शुद्ध भाव में जानना होगा। सन्यासी का अर्थ है सम्यक न्यस्तम न्यास से, जिसको हम कहते हैं किसी के कोई विश्वास पात्र, ऐसा विश्वास पात्र जो किसी भी धरोहर का कोई बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई अन्य उपयोग नहीं करेगा, जहां का है वो वहीं पर लगेगा। ऐसा जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसे न्यासी कहा जाता है। जिसने सम्यक प्रकार से अपने कार्यों का न्यास कर लिया है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। तो सन्यासी कर्मों को छोड़ने का नाम नहीं है और योगी तो है ही नहीं। योगी तो कर्म के फल को छोड़ने वाला योगी, लेकिन कर्मों को छोड़ने वाला सन्यासी नहीं। तो एक स्तर पर आकर ये दोनों एक ही हैं। प्रभु ये कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि कर्म फल के आश्रय का जो त्याग है या आसक्ति के त्याग की बात है, ये क्यों कही गई? क्योंकि कोई व्यक्ति कर्म के फल का त्याग कर सकता है, लेकिन कर्म में आसक्ति को छोड़ दे, विषय और इंद्रिय के संयोग की आसक्ति का त्याग कर दे, ये सबके लिए सरल नहीं है। इसलिए आसक्ति के त्याग की बात नहीं कही है। निराश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल से निराश्रय की बात कही गई है, कर्म के फल को त्याग की बात कही गई है। और जो कर्म के फल का त्याग है वो जो व्यक्ति कर लेता है वो योगी है। लेकिन जो अग्नि इत्यादि क्रियाओं का को छोड़ देता है, जो अग्नि कर्म इत्यादि क्रियाओं को छोड़ देता है, उसे सन्यासी नहीं कह सकते। सन्यासी का अर्थ होता है जो भली प्रकार से अपने कार्यों को न्यस्त कर ले, उसका उस परंपरा को भली भांति संभाल कर आगे चलाने वाला, ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। तो सन्यासी क्या करेगा? खाना छोड़ देगा, यही अगर कर्म भी छोड़ेगा, अग्नि क्रिया भी छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा, कुछ अपने तन पे लपेटेगा तो सही, तो वो खुद बुनना शुरू करेगा। तो कुछ कर्म किया कि नहीं किया? अगर वो पका हुआ खाना नहीं खाएगा, अग्नि क्रिया छोड़ भी दे, तो पका हुआ खाना नहीं खाएगा तो फल तो खाएगा, फल उगाएगा ना, वो भी एक कर्म है, खाना भी एक कर्म है। तो कर्म छोड़ा कहाँ उसने? सन्यासी भी कर्म नहीं छोड़ सकता, योगी भी कर्म नहीं छोड़ सकता। दोनों का जब भाव एक है तो फिर योगी और सन्यासी में अंतर कहाँ? योगी और सन्यासी वस्तुतः दोनों एक ही हैं कि वो कर्म करते हुए कर्म के फल को छोड़ते। लेकिन रामदास जी कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहीं भी कर्म में आसक्ति की बात को नहीं छोड़ा है, उन्होंने खाली कर्म के फल को छोड़ा है कि कर्म का फल छोड़ा जा सकता है, कर्मों में आसक्ति छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बिना व्यवहार ही संभव नहीं है। अपना व्यवहार चलाने के लिए आपको कर्मों में ध्यान तो देना होगा, कर्म तो आप करोगे ही। किसी भी कर्म किए बिना कोई व्यक्ति एक पल भी रह नहीं सकता, और जब रह नहीं सकता, कर्म करना ही है, तो फिर कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा तरीका जिससे इस बंधन में ना फंसे, तो उन्होंने कहा अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फल के आश्रित नहीं होता, उस व्यक्ति को योगी भी कहेंगे, उसी व्यक्ति को सन्यासी भी कहेंगे। अग्नि क्रिया वो ना करे, ऐसा करने से वो सन्यासी नहीं हो जाता, क्योंकि अग्नि क्रिया उस समय, अग्नि क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट थी। यदि हम इसको आज के विषय में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मुझे ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद आया। आज मेरा मोबाइल नहीं है ना, मुझे वही याद आ रहा है। मोबाइल को देखो आप, आज हमारे लिए मोबाइल कितना जरूरी हो गया है ना। हर 5 मिनट में मुझे लगता है कि अगर आज हम सन्यासी की बात करें तो हमें सबसे पहले मोबाइल छोड़ना चाहिए। हर 5 मिनट बाद कुछ नहीं देखना, फिर
उस मोबाइल को चार्ज नहीं करना। अग्नि क्रिया जैसा ही है ना। अग्नि क्रिया में अग्नि को चार्ज करना पड़ता था हर बार, उसमें थोड़े से घास फूस डालो कि वो जलती रहे, बुझे नहीं। इतना भी मत डालो कि इसी तरह हमारा मोबाइल भी पूरा चार्ज ना हो, 100 के ऊपर ना हो जाए कि फट जाएगा, और 100 से नीचे रह गया तो आपकी बात कम होगी, और हर थोड़ी देर के बाद देखने की इच्छा भी होती है। तो आज के समय में मुझे ये लगता है संन्यास का अर्थ है मोबाइल को छोड़ना। ये मैं कह रही हूँ, वैसे ऐसा लिखा नहीं है गीता में, लेकिन हाँ, संन्यास की परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहेंगी। संन्यास किससे? जैसे अग्नि एक बहुत मुख्य विषय था उस समय, आज मोबाइल मुख्य विषय है। छोड़ो मोबाइल, मेरे पास कल से अब तक नहीं है, और मैं ये सोच रही हूँ कि गीता वालों ने अपने सारे मेरे को भेजे होंगे, मैंने चेक नहीं किए, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम तो रोज रात को 12 बजे तक भेज के ही सोती हैं, आज तो उन्होंने कोई भी चेक नहीं किया। उनको ये नहीं पता कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने नहीं किया। और मैं ये सोच रही हूँ कि मोबाइल नहीं है, लिहाजा मैं नहीं चेक कर पाई। तो ये एक स्थिति वैसी ही है कि जैसे किसी के घर में अग्नि ना हो, और उस अग्नि को लेने के लिए उसे बहुत सारे घरों में घूमना पड़े कि किसी के घर में अग्नि हो और वो उसे लाके अपने घर पे जलाए। तो आज के युग में अगर सन्यास देखा जाए तो अग्नि क्रिया तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर हर किसी की जेब में लाइटर है, वो कहीं भी आग जला सकता है आज की तारीख में। लेकिन हाँ, मोबाइल हो सकता है जहां उसे चार्ज करने के लिए अभी थोड़ा समय और रुक जाओ। मेरे को लगता है कि किसी समय ना करंट भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि तब सारे वाहन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। तब आप ढूंढोगे, अरे कहीं जाना है तो पहले वाहन को चार्ज करो, कहीं कुछ करना है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब ये हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल, इन तीनों से संन्यास लेके आज की तारीख का संन्यास का पूरा हो सकता है, ऐसा मुझे लगा। अभी अभी तो सन्यास की परिभाषा को प्रभु बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अग्नि क्रिया ना करने वाला व्यक्ति ही सन्यासी नहीं है, क्योंकि वो बाकी कर्म तो करता है, कर्मों में आसक्ति तो रहेगी। अगर है तो फिर सन्यासी और योगी उसको कहा जाएगा जो कर्म के फल का त्याग करते। और इसी बात को आगे कहा है, यम संन्यासमिति प्राहुर योगं तव विद्धि पांडव, न्यः संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। वो ये कहते हैं कि न ही संन्यासमिति प्राहु तम विद्धि पांडव, न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान। अब योगी और सन्यासी की बात आई, तो योगी और सन्यासी काम क्या करेंगे? सन्यासी सन्यास लेगा, योगी योग करेगा, है ना। तो अब इस श्लोक में उसी बात को प्रकारांतर से कहते हैं, संन्यासम इति प्राहु, संन्यास कहते हैं उसे, और योगम तम विद्धि पांडव, योग तुम उसको जानो हे पांडव। पांडव यानी अर्जुन। हे अर्जुन, योग तुम उसको जानो और संन्यास उसको जानो। किसको? न ही संन्यस्त संकल्पो, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। कर्म के संकल्प मात्र का त्याग करके कोई योगी नहीं हो सकता, कोई समस्त संकल्पों का त्याग कर ही नहीं सकता, तो वो योगी नहीं होगा। योगी नहीं होगा, वो योग नहीं करेगा, योग नहीं करेगा तो उसको योगी कैसे कहेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता, वो पुरुष योगी नहीं होता। आपको संकल्पों पर, अपनी मन की चेतना पर, महत तत्व पर ध्यान देना होता है, और उस महत तत्व में संकल्पनाएं जन्म लेती हैं।
उस संकल्पनाओं को त्याग करने वाला उनका जो त्याग नहीं कर पाता है वो पुरुष योगी नहीं हो सकता। तो अगला श्लोक इसी के साथ देखेंगे कि आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमः कारण मुच्यते। कहते हैं योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जा सकता है। और योग से रूढ़ होने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों में अभाव है वही कल्याण का हेतु है। अब सारे संकल्पों का जो त्याग करेगा, योग किसका नाम है? योग नाम है चलो अभी बताती हूँ, पहला ही भूल गया। हाँ, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसका नाम है योग। और ये किसी का प्रश्न भी था, इसको हम कल बहुत डिटेल में लेंगे, आज हम इसको यही ऐसे ही कह देते हैं क्योंकि पूरा समय इसके लिए चाहिएगा। तो वो ये कहते हैं कि जो सर्व संकल्पों का अभाव है कल्याण में हेतु कहा गया है। अब सारे संकल्पों का अभाव होना तो योगी का काम है, तो क्या योगी होना सरल है? नहीं। इससे ज्यादा सरल ये नहीं है कि आप कर्मों के फल को छोड़ दो और कर्म करते जाओ। आसान काम करने को कह रहे हैं प्रभु अर्जुन को, और अर्जुन उस बात को बिल्कुल समझ नहीं रहा है और वो ब्लैंक क्वेश्चन मार्क फेस दिखा रहा है। वो ये कहता है कि कैसे, कि तुम तो सन्यास की बात कर रहे हो, कभी कर्म की बात कर रहे हो, कभी कर्म फल की बात कर रहे हो। सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि, ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक, कि तुम कर्मों से सन्यास की बात कर रहे हो, कभी योग की बात कर रहे हो। एतच्छेया तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, जो इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ है वो तुम मुझे एक कह दो ना, मैं उस काम को कर लेता हूँ। और जब एक काम को करने की बात आती है तो प्रभु ये कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता कर्म योग की है, श्रेष्ठता ध्यान की नहीं है, श्रेष्ठता ज्ञान की नहीं है, श्रेष्ठ कर्म योग है। इन तीनों में से जो श्रेष्ठ है वो कर्म योग है, अर्थात फल के बंधन का त्याग। फल को त्यागने से तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो, और मुक्त होने पर क्या होगा, तुम्हारी मंशा क्या है कि तुम इन भोगों को भोगना चाहते हो, लेकिन इनको मारकर नहीं, अर्थात इनको मारने के से मिले हुए फल को नहीं भोगना चाहते हो। आप जित्वा राज्यम वो चाहते हो, शत्रुन हत्वा भी चाहते हो, पर वो शत्रु तुम्हारा पितामह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गुरु नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भाई नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जीजा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मामा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर का है तो तुमने आज तक कितने ही युद्ध लड़े हैं। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि तेरी दोनों इच्छाएं कर्म योग से पूरी होती है ना, तो तू ध्यान की बात करता क्यों? कि कर्मों के संकल्प का त्याग करने से योगी कहला सकता है, लेकिन कर्मों का संकल्प क्या वास्तव में त्यागा जा सकता है? उसके लिए एक सीढ़ी है, ये एकदम से आप 17वीं मंजिल पे छलांग लगा के नहीं पहुंच सकते। वो यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की सीढ़ी है, और प्रत्येक सीढ़ी के अपने कर्तव्य हैं, अपने कार्य हैं, उन सब पर निरंतर चलता हुआ पहुंच सकता है। लेकिन फिर उसमें तूने ये जो इसको भोगना है वो बात नहीं आती, क्योंकि वहां तो कर्मों के संन्यास, संकल्प के भी संन्यास की बात है, कि वहां तो संकल्प भी जागृत नहीं होना चाहिए कर्म का। तो क्या ये संभव है? क्योंकि संकल्प तो तुमने नहीं छोड़ा, तुम जीतना तो चाहते हो, इनको मार कर नहीं जीतना चाहते। जब इनको मार कर नहीं जीतना चाहते तो मैं भले आदमी तुझे बता रहा हूं कि
पहली बात तो तू इनको मारेगा नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जीती नहीं है। और जब ये व्यक्ति खड़े हैं और हर व्यक्ति को मरना है, तू मार या ना मार, मरना सबको है। फिर अभी छठा अध्याय है, छठा अध्याय है, तो अभी 11वें अध्याय तक आते आते प्रभु उसको दिखा देंगे कि देखो ये सब मरे में, और ये सारे मेरे अंदर समाये जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये कुछ और बन बन के निकल रहे हैं। तो ऐसी भी स्थिति है। तो यहाँ तेरे मारने की बात कहाँ है? और लास्ट में कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, कि तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। तू खाली धनुष पे तीर चढ़ा ले, ना तू मारेगा, ना ये मरेंगे, ना तू हंता होगा, ना ये हता होंगे। और जब ऐसी स्थिति होगी और तू इस बंधन में भी नहीं फंसेगा, इसका तुझे फल भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये मरेंगे, लेकिन इनके मरने का कोई भी फल तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फल तू पहले मुझे सौंप चुका है। उन फल का त्याग कर दे, फिर तेरी इच्छित संकल्प पूरे हो सकते हैं। क्योंकि कर्मों के संकल्प को तू त्याग नहीं सकता। कर्मों के संकल्प को तूने त्यागा नहीं है। तूने कर्म फल को देखते हुए, कर्म के बंधन को देखते हुए कर्म ना करने की बात कही है कि भाई मैं इनको मारकर भोगना नहीं चाहता। तो ठीक है, प्रभु ने उसको वैसी बात बता दी कि तू इनको मार, और ये तू नहीं मार रहा, मैं मार रहा हूं, ये वैसे भी मरे में। और उसके लिए प्रभु ने बार बार बहुत सारे तर्कों से बात कही कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। कितने सारे जन्म तेरे पहले हो चुके हैं, कितने बाद में होंगे। तू खाली मध्य की बात जानता है। मध्य मतलब जो इस समय हम दोनों यहाँ खड़े होके बात कर रहे हैं। तू अपने जन्म से भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है। वो तब से जानता है जब से उसको थोड़ी थोड़ी सुधि आती है। वो 11-12 साल का हो जाता है। 11-12 साल से पहले किए हुए सारे ही कर्म बच्चा भूल जाता है। बच्चे को कभी माँ बताए भी तो माँ कहता है नहीं मम्मी ऐसा तो नहीं हुआ था, हमें तो याद नहीं है। तो 12-14 साल के बाद जो तुमने कर्म किए और आज जो तुम मेरे सामने खड़े हो, तू खाली इतना ही मध्य जानता है। बहुनीते व्यतीतानि, तेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, मेरे भी। और जब दोनों के जन्म बीत चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। प्रभु वहां पर अपना परमात्म तत्व बताते हुए कहते हैं कि मुझे वो सब याद है, क्योंकि मैं कभी मरा ही नहीं, मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ। और जब मैं पैदा नहीं हुआ, जब मैं मरा नहीं, तो मैं सब कुछ दृष्टा भाव से आज तक देखता आ रहा हूं ना। ये मुझे पता है कि ये मरेंगे, अवश्य मरेंगे। तो तू इनको मार, क्योंकि कर्मों के संकल्प की बात को तू त्याग नहीं सकता। तो किसको त्याग सकता है? कर्मों में आसक्ति को भी नहीं त्याग सकता। तू खाली कर्म के फल को त्याग सकता है। ये आसान बात है। तू इसको कर ले, तुझे भोग भी मिलेंगे, इस बंधन का कारण भी तू नहीं बनेगा। जब बंधन का कारण नहीं बनेगा, तो यही तो तू चाहता है। तू वस्तुतः संन्यास नहीं चाहता। आप ये देखो, मैं कभी कभी इस बात को ध्यान देती हूँ कि कितने सारे लोग कृष्ण के वंशज हुए। वंशज कहो, परिवार कहो, हाँ परिवार कहो, परिवार इज ज्यादा एप्रोप्रिएट। कि कृष्ण के परिवार में कितने लोग हुए। कृष्ण स्वयं सन्यासी नहीं हुए। सन्यास किसको जगा? किसी को भी नहीं। बुआ ने भी दुख मांगे ताकि कृष्ण का सानिध्य मिले। धृतराष्ट्र, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, और उधर देखो उनका बलराम, उधर उनकी सुभद्रा, बुआ, कुंती बुआ, कितना परिवार है। किसी को एक को भी सन्यास जगा अंत तक नहीं जगा। इसका अर्थ क्या है? प्रभु के पास होने का अर्थ सन्यास नहीं है। प्रभु का नाम जपना सन्यास का कारण नहीं है। सन्यास संकल्पों के सम्यक न्यस्त होने की बात है, सम्यक प्रकार से रखने की बात है। वो सन्यासी हो सकता है। और जो संकल्पों का त्याग कर दे, वो योगी हो सकता है।
यहाँ तक की यात्रा करने के लिए अ, कोई एक भी तैयार नहीं हुआ। और आप ये देखो, इस कथा को हम कल कहेंगे कि 5 भाई थे, इस कथा को भी कल कहेंगे। 5 भाई थे, उसमें से युधिष्ठिर खाली धर्मराज हुए, बाकी के नहीं हुए। कोई कारण था ना, कल बताएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ